Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Rashta Parveen and I am going to teach you organic chemistry to BS Chemistry 6 on the topic reduction. And today our lecture is lecture number 2. क्लास आज जो हमने पढ़ना है वो रिडक्शन के बारे में पढ़ना है। इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि रिडक्शन क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और हम वहाँ पे अल्कीन्स अल्काइंस की रिडक्शन भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेलेक्टिव रिडक्शन भी हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन होती है और ऐसे कंपाउंड जो कि हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, हम उनकी रिडक्शन भी मैकेनिज्म के साथ वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमने डिस्कस करनी है वो एक स्पेशल टाइप की रिडक्शन डिस्कस करनी है जिसे कहते हैं रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन जो है वो आज हमने डिस्कस करनी है। डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रोजेनमंड रिडक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डायरेक्ट रिडक्शन की जाती है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन की जाती है क्योंकि डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट इजी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम रिडक्शन करें तो वो स्टेप वाइज रिडक्शन होती है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड्स में, ठीक है, या फिर कीटोन्स में। उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं अपनी सेकेंड डिग्री में यानी कि अल्कोहल्स में, और उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं सिंपल अल्केन्स में। तो इनकी जो डायरेक्ट रिडक्शन है वो इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती। डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट सो इजी, वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती ड्यू टू द फैक्ट, इस फैक्ट की वजह से दैट एल्डिहाइड्स आर मोर इजीली रिड्यूस, क्योंकि एल्डिहाइड जो हैं वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाते हैं देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो जल्दी से रिड्यूस नहीं होते, लेकिन एल्डिहाइड जो हैं वो जल्दी से रिड्यूस हो जाते हैं। देयरफॉर द एसिड इज कन्वर्टेड, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है एसिड्स क्लोराइड के अंदर, ठीक है, विच इज मोर इजीली रिड्यूस इनटू एल्डिहाइड, जिसको आसानी से एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यू टू द ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ एसिड क्लोराइड, क्योंकि एसिड क्लोराइड की रिएक्टिविटी जो है वो एल्डिहाइड्स की निस्बत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट रिडक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो हम नहीं कर सकते। डायरेक्ट रिडक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि हम इसके लिए मतलब कोई ना कोई ड्रास्टिक कंडीशंस अप्लाई करें, वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है एसिड क्लोराइड के अंदर, और फिर उन एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड्स के अंदर कन्वर्ट करके उन एल्डिहाइड्स की हम इजीली रिडक्शन करवा सकते हैं। तो डायरेक्ट जो इनकी रिडक्शन है वो इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड को जब हम ट्रीट करवाते हैं थायोनील क्लोराइड को या सल्फराइल क्लोराइड को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड क्लोराइड के अंदर, और इसके साथ साथ हमारे पास बनता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। अब ये जो हमारे पास एसिड क्लोराइड है, जब हम इसको रिड्यूस करवाते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बनते हैं एल्डिहाइड्स। अब इन एल्डिहाइड्स को हम इजीली रिड्यूस करवा देते हैं अल्कोहल्स के अंदर, और अल्कोहल्स की जो रिडक्शन होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है। अल्कोहल्स को जब हम रिड्यूस करवाते हैं वो इजीली रिड्यूस हो जाते हैं और वो सिंपल अल्केन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने रोजेनमैन रिडक्शन को ही डिस्कस करना है, द सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एन एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड्स की जो सिलेक्टिव रिडक्शन होती है टू एल्डिहाइड्स, यानी कि जैसे हमने एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करना है सिर्फ एल्डिहाइड्स तक, ठीक है, उसको एल्डिहाइड को हमने फर्दर अल्कोहल के अंदर या फिर हमने सिंपल अल्केन्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करना, उसको करना है सिर्फ एल्डिहाइड तक। तो हमने इसकी करवानी है एसिड क्लोराइड की सिलेक्टिव रिडक्शन, और वो किस डिग्री तक करवानी है, वो एल्डिहाइड तक करवानी है। तो अब वो जो हम रिडक्शन करवाएंगे वो करवाएंगे रोजेनमैन रिडक्शन के जरिए से। इट इज कैरीड आउट बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ये जो रिडक्शन होती है ये होती है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की तरह, यानी कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन होती है। द मेथड इज नाउन एज रोजेनमैन रिडक्शन।
अब इस मेथड को कहा जाता है रोज़नमैन रिडक्शन, यानी कि ऐसी रिडक्शन जिसके अंदर एसिड क्लोराइड को सिर्फ एल्डिहाइड्स तक रिड्यूस करवाया जाता है। यानी कि अगर हमने एसिड क्लोराइड से हमने एल्डिहाइड्स प्रिपेयर करने हैं तो हम यूज़ करेंगे रोज़नमैन रिडक्शन को। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कोई काम नहीं करना पड़ता है, एक सिंपल सा मेटल कैटलिस्ट हमें यूज़ करना पड़ता है जो ऑलरेडी हम यूज़ करते आ रहे हैं रिडक्शन के प्रोसेस के लिए, चाहे वो निकल हो या प्लैटिनम हो या प्लैटिनम हो। ठीक है, और उनकी रिडक्शन जो है वो करवाई जाती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में। रोज़नमैन मेथड इज कंसिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एन एसिड क्लोराइड। रोज़नमैन मेथड के अंदर एसिड क्लोराइड को जो रिड्यूस करवा दिया जाता है विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ, ऑन प्लैटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, स्पॉटेड ऑन बैरियम सल्फेट, जो कि इसके अंदर जो बैरियम सल्फेट है इसको कैटालिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है, लेस कॉमनली ऑन कैल्शियम कार्बोनेट और चारकोल। ठीक है, अब इसके अंदर जो मतलब प्लैटिनम के साथ कैटालिस्ट, दूसरा जो को कैटालिस्ट यूज किया जाता है वो बैरियम सल्फेट का यूज किया जाता है, या फिर हम इसकी जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट का यूज बहुत ही ज्यादा कम किया जाता है, इतना ज्यादा इसको यूज नहीं किया जाता। ठीक है, और इसके साथ साथ हम चारकोल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो दो कैटालिस्ट हैं इनको हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते एसिड क्लोराइड्स की रिडक्शन के लिए। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एसिड क्लोराइड है, इसको जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटालिस्ट, तो हमारे पास डायरेक्ट एल्डिहाइड्स ऑब्टेन होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम मतलब इस कैटालिस्ट को यूज करेंगे और हमारे पास एसिड क्लोराइड जो है वो एल्डिहाइड्स के अंदर कन्वर्ट होने के बाद फर्दर वो अल्कोहल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक स्पेशल टाइप का कैटालिस्ट है जो कि सेलेक्टिव रिडक्शन शो करता है। अगर हमने एसिड क्लोराइड के साथ एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करना है तो ये सिर्फ एल्डिहाइड्स तक ही एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, उसको फर्दर रिड्यूस नहीं करता। द रिएक्शन शुड बी कंडक्टेड एट लो टेम्परेचर। इस रिएक्शन को जो है वो लो टेम्परेचर के ऊपर कंडक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिडक्शंस, ताकि फर्दर रिडक्शन जो है वो एल्डिहाइड की अल्कोहल के अंदर ना हो पाए। ठीक है, फर्दर रिडक्शन से अवॉइड करने के लिए इसका जो टेम्परेचर है वो कम से कम रखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका अब हमने इसका प्रोसीजर जो है वो डिस्कस करना है कि इसका प्रोसीजर क्या है। रिफ्लक्सिंग टोलोइन और जाइलिन, टोलोइन या फिर जाइलिन को रिफ्लक्स करवाया जाता है एट 110 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि टोलोइन और जाइलिन को रिफ्लक्स करवाएंगे 110 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। इज यूजली स्वीटेबल, और ये स्वीटेबल होता है, एंड द रिएक्शन कैन बी फॉलोड बाय पासिंग द हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को पास करवाया जाता है इनटू स्टैंडर्ड बेस। ठीक है, स्टैंडर्ड बेस के तौर पे। द कैटालिस्ट इज पॉइजन, और इस कैटालिस्ट को जो है वो पॉइजन किया जाता है विद लेड सल्फर और क्यूनोलिन। ठीक है, इस कैटालिस्ट को जो है वो पॉइजन करवाया जाता है बैरियम सल्फेट के साथ या फिर क्यूनोलिन के साथ, और इसे कहते हैं लिन-लार कैटालिस्ट। टू मॉडरेट द इफेक्टिवनेस ऑफ कैटालिस्ट, ताकि इस कैटालिस्ट की जो इफेक्टिवनेस है उसको कम किया जा सके, उसको मॉडरेट यानी कि मीडियम उसको रखा जा सके, एंड देयर बाय इनहिबिटिंग सब्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एल्डिहाइड टू अल्कोहल। अगर हम इन वाली कंडीशंस को फॉलो करेंगे और हम इस कैटालिस्ट को इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनना है वो फर्दर अल्कोहल के अंदर रिड्यूस नहीं होगा। अगर हमें एल्डिहाइड प्रोडक्ट चाहिए तो वो एल्डिहाइड प्रोडक्ट तक ही रिड्यूस होगा, उससे मजीद वो रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक हमारे पास एसिड क्लोराइड है, एरोमेटिक एसिड क्लोराइड। जब हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम बैरियम सल्फेट पॉइजन विद क्यूनोलिन या फिर जाइलिन, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है बेंजल्डिहाइड। ये इसी तरह से एक और हमारे पास प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, जब हम इसकी भी रिडक्शन करवाते हैं, रोज़नमैन रिडक्शन करवाते हैं, तो ये भी हमारे पास एल्डिहाइड्स देते हैं। तो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करके हम एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं।
अब ये नेक्स्ट में आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने सबसे पहले क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की डायरेक्ट रिडक्शन नहीं करवा सकते एल्डिहाइड्स के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन के लिए जरूरी होता है सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड के अंदर रिड्यूस करें और फिर उस एसिड क्लोराइड को पॉइजन कैटालिस्ट यानी कि बैरियम प्लैटिनम बैरियम सल्फेट और क्यूनोलिन ज़ाइलिन इनके मिक्सचर को यूज करके फिर हम उसको एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एसिड क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे बाय रिएक्टिंग इट विद थायोनील क्लोराइड। जब हम इसको थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जनरेट होगा एसिड क्लोराइड। अब हम इस एसिड क्लोराइड को अपने स्पेशल किस्म के जो सेलेक्टिव हमारा कैटालिस्ट है रोजनमैन रिडक्शन के अंदर यूज होता है, उस कैटालिस्ट के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे और हमारे पास एल्डिहाइड्स जो है वो ऑब्टेन हो जाएंगे। यूज फॉर सेलेक्टिव रिएक्शन, एक और जो हमारे पास रिएजेंट है जिसे हम यूज करते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए, एक तो हमने कहा कि प्लैटिनम बैरियम सल्फेट और क्यूनोलिन या फिर ज़ाइलिन, इनका मिक्सचर जो है वो हम यूज करते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए। अब एक और रिएजेंट भी है जिसे हम सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए यूज करते हैं एसिड क्लोराइड्स की। ठीक है, एसिड क्लोराइड्स की सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, वो है ट्राइटर्ट ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ट्राइटर्ट ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी हम रिडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम ट्रीट करवाते हैं टर्शरी ब्यूटानॉल के साथ, तो हमारे पास लिथियम ट्राइटर्ट ब्यूटोक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक कैटालिस्ट बन जाता है। इस कैटालिस्ट को जब हम ट्रीट करवाते हैं अपने एसिड क्लोराइड के साथ, तो ये उस एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें डिफरेंट तरह के हमारे पास एसिड क्लोराइड्स हैं, एरोमेटिक अमाइंस हैं, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड्स के अंदर। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है EMD रिडक्शन। EMD रिडक्शन को अब हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट नेचुरली कंपाउंड्स, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स यानी कि नेचुरली अकरिंग कंपाउंड जो होते हैं वो अल्कोलॉइड्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं EMD रिडक्शन के ज़रिए से, और मोस्टली अल्कोलॉइड्स को जो है वो हम EMD रिडक्शन के ज़रिए से रिड्यूस करते हैं। मोस्टली नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल अल्कोलॉइड्स, कंटेन थर्ड डिग्री अमाइनो ग्रुप। इनके पास जो है वो थर्ड डिग्री अमाइनो ग्रुप होता है, टर्शरी अमाइन ग्रुप होता है इन देम, उनके अंदर। इन ऑर्डर टू नो, इस बात को जानने के लिए दैट वेदर अ कंपाउंड कंटेन्स थर्ड डिग्री अमाइनो ग्रुप, अगर किसी कंपाउंड के अंदर थर्ड डिग्री अमाइनो ग्रुप है तो हम उसकी EMD रिडक्शन करवा देंगे। अगर तो उस कंपाउंड की EMD रिडक्शन हो जाती है, इट मीन्स कि उसके पास थर्ड डिग्री अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर उस कंपाउंड की EMD रिडक्शन नहीं होती, इट मीन्स कि उसके पास थर्ड डिग्री अमाइन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और ये जो थर्ड डिग्री अमाइन ग्रुप है ये मोस्टली नेचुरली अकरिंग कंपाउंड अल्कोलॉइड्स के अंदर होता है। ठीक है, अल्कोलॉइड्स जो हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया जाता है, इट इज ट्रीटेड, इसमें जो है कंपाउंड को ट्रीट करवाया जाता है विद मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड के साथ। इफ द कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन, अगर जो कंपाउंड जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उसके अंदर थर्ड डिग्री अमाइनो ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है, तो अगर तो वो कंपाउंड है थर्ड डिग्री अमाइनो ग्रुप, अगर तो उसके पास थर्ड डिग्री अमाइनो ग्रुप है, इट वुड गिव अ टर्शरी अल्काइल अमोनियम साल्ट, तो वो टर्शरी अमाइनो अल्काइल अमोनियम साल्ट जो है वो जनरेट कर देगा ऑन रिडक्शन विद अमलगेटेड सोडियम। जब उसको हम अमलगेटेड सोडियम यानी कि सोडियम अमलगम के मिक्सचर के साथ ट्रीट करवाएंगे तो वो थर्ड डिग्री अल्काइल अमोनियम साल्ट जो है वो जनरेट कर देता है। अ टर्शरी अमाइन वुड बी ऑब्टेन, और इसके नतीजे में हमारे पास एक थर्ड डिग्री अमाइन जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द एग्जाम्पल, इसको हम इस एग्जाम्पल के जरिए से समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक अल्कोलॉइड है, एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन के पास जो है वो, अब ये वाली जो नाइट्रोजन है ना, ये थर्ड डिग्री नाइट्रोजन है।
अब जब हम इस नाइट्रोजन को यानी कि इस कंपाउंड को ट्रीट करवाते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो क्या होता है, आयोडाइड मिथाइल ग्रुप जो है वो, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो जाके इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है, मिथाइल ग्रुप के ऊपर जाके अटैक कर देता है, और नाइट्रोजन जो है वो साल्ट बना लेता है, क्वाटरनरी अल्काइल अमोनियम साल्ट, ये इसका है क्वाटरनरी अल्काइल अमोनियम साल्ट। और जब हम इसको क्वाटरनरी अल्काइल अमोनियम साल्ट को 5% सोडियम के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमारे पास सिंपल जो प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाता है, और उसके साथ 3rd डिग्री अमाइन जो है अल्काइल अमाइंस ऑब्टेन होते हैं, जो कि इस बात को इंडिकेट करते हैं कि हमारे कंपाउंड के पास 3rd डिग्री नाइट्रोजन यानी कि 3rd डिग्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट था। नेक्स्ट अब हमने इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना है। मैकेनिज्म क्या कहता है, जो हमारे पास अल्काइल अमोनियम का साल्ट बनता है, ठीक है, ये है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, इस साल्ट को ट्रीट करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो हमारे पास बनता है 3rd डिग्री अमाइन, और इसके साथ हमारे पास अल्केन्स बनते हैं सिंपल, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या कहता है, हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना है वो कैसे बनता है। सबसे पहले जो हम सोडियम मेटल यूज करते हैं, सोडियम मेटल के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सोडियम मेटल के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो सोडियम मेटल के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या किसी भी दूसरे कंपाउंड को डोनेट कर दे, ठीक है। तो सोडियम मेटल जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देती है इस वाले कार्बन को, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देती है, और ये जो बॉन्ड होता है ये शिफ्ट हो जाता है इस नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन जो है वो 3 मिथाइल ग्रुप्स को लेके यहाँ से चला जाता है। अब ये जो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था इस वाले कार्बन को, इस कार्बन के ऊपर एक रेडिकल जनरेट हो जाता है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट हो गया है। अब क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो 3rd डिग्री अमाइन की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाता है, और सोडियम जो है एक और सोडियम मेटल आती है, और वो सोडियम मेटल आके एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन को, इस रेडिकल को दे देती है। अब इस रेडिकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमने इस रिएक्शन के अंदर वाटर भी यूज़ किया, अगर आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड पे नज़र आया हो तो हमने वाटर भी यूटिलाइज किया। अब क्या होता है, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से, तो अब ये क्या करता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, और ये न्यूक्लियोफाइल वाटर के मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये वाटर के मॉलिक्यूल के प्रोटॉन के ऊपर जाके अटैक करता है, और ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के दरमियान का बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाता है, ठीक है, और ये जो प्रोटॉन है ये जाके इस CH2 के साथ अटैच हो जाता है, और यहाँ पे बनता है CH3, और ये हमारे पास एक सिंपल सा मतलब अल्केन जो है वो बन जाता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन की जो रिमूवल है वो इसमें हो चुकी हुई है। अब क्या होता है, जो सोडियम मेटल Na पॉजिटिव की फॉर्म में थी ना, अब वो सोडियम मेटल इस हाइड्रोक्सल के OH नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देती है। तो ये तो थी EMD रिडक्शन। EMD रिडक्शन को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है टू डिटेक्ट, इस बात को डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे कंपाउंड के पास जो है वो 3rd डिग्री नाइट्रोजन है कि नहीं है। तो हमारे पास जैसे जो अल्कलॉइड्स होते हैं, हम क्या करते हैं, अपने अल्कलॉइड्स को हम ट्रीट करवा देते हैं। हम अपने अल्कलॉइड्स को, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, कोई नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड है, और हमने उसको डिटेक्ट करना है कि हमारे इस कंपाउंड के अंदर 3rd डिग्री नाइट्रोजन है कि नहीं है, या ये कंपाउंड जो है वो अल्कलॉइड है कि नहीं है, और हमें पता है कि अल्कलॉइड के अंदर जो है वो 3rd डिग्री नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, क्योंकि अल्कलॉइड जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ठीक है। तो अल्कलॉइड्स जो हैं, हम अल्कलॉइड्स या फिर वो जो अननोन हमारे पास कंपाउंड है जिसको हमने डिटेक्ट करना है कि इसके अंदर 3rd डिग्री नाइट्रोजन है कि नहीं है, तो हम उस कंपाउंड को क्या करते हैं, उसको ट्रीट करवा देते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ।
ठीक है। मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाने के बाद हम उसको फर्दर इस कैटालिस के साथ सोडियम एथेनॉल और यहाँ पे जो वाटर है इसके साथ हम इसको ट्रीट करवा देते हैं। जब हम इस कैटालिस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास या तो थर्ड डिग्री अमोनिया अमाइन जो है वो बन जाएंगे या फिर थर्ड डिग्री अमाइन नहीं बनेंगे। अगर तो हमारे पास थर्ड डिग्री अमाइन जो है वो एंड प्रोडक्ट में ऑब्टेन होते हैं, इट मीन्स कि हमारे कंपाउंड के पास थर्ड डिग्री नाइट्रोजन अवेलेबल था। और अगर हमारे कंपाउंड के पास थर्ड डिग्री नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं था तो एंड प्रोडक्ट में हमें थर्ड डिग्री अमाइंस यानी कि टर्शरी अमाइंस ऑब्टेन नहीं होते। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ये जो 2 रिडक्शन हमने पढ़ी हैं इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।